अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 लैन वायरिंग एंड फिजिकल टोपोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 10/T जो हमने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया था। इसमें आएगा जी दिस इज अनदर स्टैंडर्ड ऑफ वायरिंग स्कीम। ये एक वायरिंग स्कीम का दूसरा स्टैंडर्ड है, यानी ये भी वायरिंग स्कीम के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड 10/T। इसे 10/T भी कहा जाता है, इसे ट्विस्टेड पेयर भी कहा जाता है और TPA थ्रेड भी कहा जाता है। सो इट रिप्लेसेस AUI केबल, यानी ये AUI केबल की जगह पे यूज़ किया जाता है 10/T। ट्विस्टेड पेयर के साथ यूज़ किया जाता है और थिक कोएक्सियल केबल के साथ भी यूज़ किया जाता है। जहाँ पहले लोग AUI केबल यूज़ करते थे, अब उसकी जगह पे ये ट्विस्टेड पेयर यूज़ करते हैं। सो दिस मेक इट चीपर, ये सस्ता होता है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। आज के दौर में बहुत यूज़ किया जाता है। उन्होंने फिगर में भी बताया हुआ है कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये हब है जिसके साथ ये केबल्स अटैच है और ये हर कंप्यूटर को नेटवर्क दे रही है। उसके बाद जी हब का देख लेते हैं। हब ये चीज़ होती है जिसके साथ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। दे आर यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शन विद मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लेक्सेस का हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था कि वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर को नेटवर्क देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह हब का यूज़ है, हब भी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को नेटवर्क देने के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड एथरनेट इन अ बॉक्स। इसे बाज़-औक़ात एथरनेट इन अ बॉक्स ये भी कहा जाता है। सो इट कैन बी कनेक्टेड टू लार्ज एथरनेट, ये लार्ज एथरनेट पे कनेक्ट किया जाता है। सो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एंड एथरनेट वायरिंग देख लेते हैं। आर राइटिंग टेक्नोलॉजीज यूज आइडेंटिकल एथरनेट स्पेसिफिकेशंस, आर वायरिंग टेक्नोलॉजीज, जो वायरिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे कि कोएक्सियल केबल होगी, थिक एथरनेट हो गया, थिन एथरनेट हो गया, ये जो वायरिंग टेक्नोलॉजीज होती है यूज़ करती है एक जैसा एथरनेट यूज़ करती हैं। जैसे कि दे यूज़ सेम फ्रेम फॉर्मेट, ये एक फ्रेम फॉर्मेट यूज़ करती हैं। दे यूज़ सेम CSMA CD एल्गोरिथम्स, यानी कि ये सेम टेक्निक यूज़ करते हैं जो हमने ये पढ़ी थी कास्मा की टेक्निक, कैरियर असेस मल्टीपल असेस कोलिजन डिटेक्शन, ये टेक्निक हमने पढ़ी थी। सो ये सेम वायरिंग टेक्नोलॉजीज ये सेम टेक्निक यूज़ करती है। और NIC कैन प्रोवाइड ऑल 3 कनेक्शन टेक्नोलॉजी। जो NIC है वो प्रोवाइड कर सकते हैं 3 कनेक्शन टेक्नोलॉजीज। ये 3 कनेक्शन टेक्नोलॉजीज है वो कि 10/T एक टेक्नोलॉजी है, एक थिक नेट है और एक थिन नेट है। उन्होंने कहा कि NIC प्रोवाइड करता है तीनों कनेक्शन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जिसमें उन्होंने कहा था प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर कांट डिफरेंशिएट अमंग वायरिंग टेक्नोलॉजीज। जो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर तो डिफरेंशिएट नहीं करता है टेक्नोलॉजीज के दौरान। सो जो हाईलाइट किया आपने वही याद करना है। उसके अलावा है जी कंपैरिजन ऑफ वायरिंग स्कीम। वायरिंग स्कीम का कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि सेपरेट ट्रांसीवर जो होते हैं अलाउज कंप्यूटर टू बी पावर्ड ऑफ और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कम्युनिकेशन। जो सेपरेट ट्रांसीवर होते हैं ना वो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि अगर कंप्यूटर अचानक लाइट ऑफ हो जाए या कंप्यूटर अचानक ऑफ हो जाए तो वो जो डिस्कनेक्शन होता है फ्रॉम नेटवर्क से विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कम्युनिकेशन, वो दूसरे जो हमारा कम्युनिकेशन हो रही होती है कंप्यूटर पर उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको ख़राब नहीं करता और बाकी जो चल रहा होता है उसको भी कोई नुकसान नहीं देता जो सेपरेट ट्रांसीवर होता है कंप्यूटर के ऑफ होने पे। सो जो ट्रांसीवर में भी लोकेटेड इन इनकन्वीनियंट प्लेस, जो ट्रांसीवर होते हैं वो उस पे इनकन्वीनियंट प्लेस पे फिट किए जाते हैं जिससे हम हमारे कंप्यूटर पावर ऑफ होने से डाटा को डिस्ट्रक्ट नहीं करता। उसके बाद इन अदर केस थिन कोएक्स केबल टेक्स मिनिमम ऑफ केबल। जो थिन कोएक्सियल केबल होती है वो मिनिमम केबल का यूज़ करती है जिसकी वजह से डिस्कनेक्टिंग वन कंप्यूटर कैन डिस्ट्रक्ट एंटायर नेटवर्क, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सारा सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो सकता है, सारा सिस्टम सारे कंप्यूटर जो कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हब वायरिंग सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्शंस, इट मेक्स मैनेजमेंट ईजियर। जो हब की वायरिंग होती है वो मैनेजमेंट को ईजियर करती है, कनेक्शन को एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। बॉटम लाइन 10/T जो होती है इज मोस्ट पॉपुलर है बिकॉज ऑफ लोएस्ट कोड, इसकी कॉस्ट क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है इस वजह से बॉटम लाइन 10/T बहुत पॉपुलर है। उसके बाद टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं। इसमें अजी 10/T नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ बस बट वायरिंग टोपोलॉजी इज अ स्टार। जिसमें 10/T नेटवर्क टोपोलॉजी है ये बस की तरह एक स्टार बना होता है, वायरिंग इसकी स्टार की तरह होती है। सो द टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ रिंग, ये जो टोकन रिंग होती है ये रिंग की तरह होती है लेकिन इसकी वायरिंग स्टार की तरह होती है। सो टोपोलॉजी इज लॉजिकली अ स्टार बट इट इज फिजिकली अ स्टार। जो टोपोलॉजी इज लॉजिकली भी स्टार है और फिजिकली भी स्टार की तरह नजर आती है। सो फिल्टरिंग
इनकमिंग फ्रेम को फिल्टरिंग कैसे करना है। एन एनालाइजर कैन बी कन्फिगर्ड टू फिल्टर एंड प्रोसेस फ्रेम्स। जो एनालाइजर होता है वो इसमें सेट किया जाता है एनालाइजर, और वो फिल्टर एंड प्रोसेस करता है फ्रेम को, और ये काउंट करता है फ्रेम का साइज और फ्रेम की टाइप, और ये यूज होता है फ्रेम को स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए यूज करने के लिए। ओनली फ्रेम फ्रॉम और टू स्पेसिफिक कंप्यूटर को फ्रेम को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है स्पेसिफिक कंप्यूटर्स पे। उसके अच्छा जी, इसमें उन्होंने 3 वायरिंग स्कीम के फ़ायदे और नुकसान बताए हुए हैं, जिसमें रिलायबिलिटी इश्यूज़ को देख लेते हैं। रिलायबिलिटी इशू में ये होता है कि एक ट्रांसीवर यूज़ किया जाता है कनेक्शन के लिए। अगर उस ट्रांसीवर की केबल डिसकनेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। जो एंटायर नेटवर्क होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर केबल डिसकनेक्ट हो जाती है। ये इसका एडवांटेज है एक। अ केबल कट अकरिंग इन हब वायरिंग ओनली अफेक्ट्स वन कंप्यूटर। अगर केबल कट आ जाता है एक हब के अंदर तो सिर्फ एक कंप्यूटर अफेक्ट होगा, एंटायर नेटवर्क को कोई मसला नहीं होगा। कॉस्ट इश्यूज में देख लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर एथरनेट इज द चीपेस्ट, यानी ये सस्ता होता है, सस्ती वायरिंग स्कीम होती है दैट मेक इट सो पॉपुलर, जो इसे बहुत ज़्यादा मशहूर कर रही है, जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है। थिकनेट इज द मोस्ट कॉस्टली वायरिंग। जो थिकनेट होता है वो भी मोस्ट कॉस्टली, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, विच इज़ नो लॉन्गर यूज, जो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करते लोग। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, एज शो इन फिगर 8 ऑफिस आर वायर्ड। 8 ऑफिस की उन्होंने ये वायर्ड कनेक्शन करके बताया हुआ है, जिसमें थिक एथरनेट यूज़ किया हुआ है, थिन यूज़ किया हुआ है, ट्विस्टेड पेयर एथरनेट यूज़ किया हुआ है। ये तीनों इसमें यूज़ करके उन्होंने दिखाए हुए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वी कैन सी दैट द लेंथ ऑफ वायर्ड वेरीज इन 3 स्कीम्स, सो कॉस्ट वेरीज इन 3 स्कीम। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो लेंथ ऑफ वायर्ड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है तीनों स्कीम्स में, और कॉस्ट भी डिफरेंट है तीनों स्कीम्स में। ये जो ऑफिस उन्होंने 8 दिखाए हुए हैं तीनों स्कीम्स में, इनकी कॉस्ट भी डिफरेंट है, इनकी वायर की लेंथ है वो भी डिफरेंट है। सो द टोपोलॉजी ऑफ पैराडॉक्स के ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने बताया कि जो 10/T एथरनेट है इज ऑफन कॉल्ड अ स्टार शेप्ड बस। ये स्टार शेप की एक बस होती है, इसकी तरह का दिखाई देता है लॉजिकली। टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज की 2 टाइप्स होती है, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल वो चीज़ होती है जिन इट इज़ डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये खास नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है। और जो फिजिकल होती है डिपेंड ऑन द वायरिंग स्कीम, ये वायरिंग स्कीम। फिजिकल वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको फिजिकल पे डिपेंड करती है। वो जो लॉजिकल वो होती है जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, जिसको लॉजिकली हम इमेजिन करते हैं, वो लॉजिकल होती है। सो लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी 2 टाइप्स है। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड NIC जो हमें लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था, एंड वायरिंग स्कीम देख लेते हैं, जिसमें 10/T, थिकनेट, थिननेट, वही BNC कनेक्टर जो हमने पढ़ा था, उसमें जो थिन एथरनेट के लिए यूज़ किया जाता है BNC कनेक्टर, ये वही कनेक्टर है। सो इसके बाद इसकी उन्होंने बताई हुई है कि स्पीड क्या होती है कि 10/T वर्जन ऑफ ट्विस्टेड पेयर एथरनेट ऑपरेट्स एट 10 मेगाबाइट्स। जो 10/T होता है वो 10 मेगाबाइट्स का होता है, ये MCQs में आ सकता है। और जो 10/T ट्विस्टेड पेयर एथरनेट ऑपरेट करता है 100 मेगाबाइट्स पे। सो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने याद करना है इंपॉर्टेंट फॉर MCQs के लिए। वो पूछ सकते हैं कि बैंडविड्थ जो 16 है वो उसका टिपिकल यूज़ क्या है, या फिर वो यूज़ बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि कौन सी बैंडविड्थ के लिए ये यूज़ किया गया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। उसके बाद जी जिस तरह के 250 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 1000/T गीगाबाइट्स यूज़ किए जाते हैं और ATM यूज़ किया जाता है। उसके बाद वायरिंग स्कीम एंड अदर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में उन्होंने ये बताया हुआ है कि यूजिंग डिफरेंट वायरिंग स्कीम यूज़ करते हैं ये, और लोकल टाक यूजिंग हब, लोकल टाक जो होते हैं वो हब यूज़ करते हैं। सो IBM टोकन रिंग आल्सो यूजेस हब। जो IBM टोकन रिंग है वो हब यूज़ करती है, लोकल टाक भी हब यूज़ करते हैं। फिजिकली या स्टार टोपोलॉजी होती है, ये बस टोपोलॉजी होती है फिजिकली टू सिमुलेट लॉजिकल रिंग नेटवर्क। सो ये आज का हमारा चैप्टर था लेक्चर नंबर 12। सो लेक्चर नंबर 13 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।